अभी तक हमने कवर कर लिया कि इनकम ट्रैक कैसे करें, पैसे कैसे सेव करें, इन्वेस्ट नहीं करेंगे या करेंगे तो पैसे के साथ क्या होगा और कंपाउंडिंग कैसे होगी। लेकिन कैटलिस्ट जो है इस पूरे वेल्थ ऑपरेशन का, उसके बारे में आज बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो समझ आ गई। आज मुद्दे की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करें कहाँ। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी सेविंग्स को, बट आज हम सिर्फ टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करेंगे जो इन्फ्लेशन को बीट करने में हमारी हेल्प कर सके और हमारा पैसा पड़ा पड़ा सड़ ना जाए। सबके फेवरेट से स्टार्ट करते हैं, स्टॉक्स, शेयर्स या इक्विटीज। आसान शब्दों में इक्विटी शेयर खरीदना मतलब किसी बिजनेस में ओनर बनना, और हम जितने शेयर खरीदते हैं उतने प्रॉफिट्स के ओनर भी बन जाते हैं। हम शेयर्स आईपीओ या स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद सकते हैं। कौन सा शेयर लेना चाहिए, कैसे लेना होता है, कैसे ट्रैक करना होता है, ये सब एक डेडिकेटेड एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगला ऑप्शन है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है और वो स्मॉल इन्वेस्टर्स से लोन लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग कंपनीज को लोन दे सकते हैं जिसके बदले वो हमें पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करते हैं। ये शेयर से कम रिस्की होता है। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी कई तरह के होते हैं। आरबीआई बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करती है और कंपनीज तो करती है। बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म में फिक्स इनकम के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगला है हमारा फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब बिगिनर्स के लिए बेस्ट है जो इक्विटीज और डेट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस ऑप्शन से हमारा रिस्क और टाइम दोनों कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे ही बहुत सारे लोगों से फंड्स कलेक्ट करती है और स्कीम्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर देती है, जो इक्विटीज, डेट्स, गोल्ड कुछ भी हो सकता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी है और भी काफ़ी सारे हैं। आप म्यूचुअल फंड में वन टाइम या फिर एसआईपी मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, और आप कंपाउंडिंग का असली मैजिक भी इसके थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडिया में। ये गवर्नमेंट सिक्योर्ड है और इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें रिस्क काफी लो रहता है। पीपीएफ में आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो हर साल। इसमें 15 साल का लॉक इन होता है जो इसे काफी अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन बना देता है। पीपीएफ से अराउंड 7% इंटरेस्ट रेट अर्न करा जा सकता है, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। ना तो इसके इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, ना इसके रिडम्पशन पर टैक्स लगता है, बल्कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको अलग से टैक्स एग्जेम्पशन भी देती है ना ट्रिपल मजा। आप पीपीएफ अकाउंट कहीं भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस की बात चली है तो उनके स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में बिना रिस्क के डिसेंट रिटर्न मिल जाता है। स्कीम्स जैसे नेशनल सेविंग स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट्स, सुकन्या समृद्धि स्कीम काफी अच्छी है। प्लस कुछ स्कीम से आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलती है। नेशनल पेंशन स्कीम, अब जिसके नाम में ही पेंशन आ रहा हो तो मतलब वो तो पक्का रिटायरमेंट प्लानिंग का ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका ऑलरेडी एनपीएस अकाउंट बना हुआ होगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब भी आप एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब जानते हैं एनपीएस काम कैसे करता है। बेसिकली इसमें भी फंड मैनेजर्स होते हैं जैसे एलआईसी, यूटीआई, कोटक, जो हमारा पैसा इक्विटी, डेट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है आपके रिटायरमेंट पे। पीपीएफ की तरह इसमें भी ट्रिपल एग्जेम्पशन मिलती है इनकम टैक्स की। एक चीज ध्यान रखने की है कि आप रिटायरमेंट तक पैसा निकाल नहीं सकते इसमें। ये प्योरली रिटायरमेंट प्लान है। कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में जाएगा, वो हम सब डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इक्विटी कंपोनेंट आ जाता है तो इसमें हमें पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, एफडी वगैरह से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। रियल एस्टेट, सो इंडिया में सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में मोटा पैसा है। सबको पता है कि रियल एस्टेट खरीद बेच के पैसा कमाया जा सकता है। सब ज्ञान देते हैं प्रॉपर्टी रेट्स डाउन है, मार्केट तेज है। प्लस अगर आपके पास इनफ कैपिटल है, आप घर बनाकर रेंट पर भी चढ़ा सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है पर इतना पैसा नहीं है तो एक और तरीका है, आरईआईटी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिंपल लैंग्वेज में ये भी म्यूचुअल फंड है लेकिन रियल एस्टेट का। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो और वो जाकर इक्विटी और डेट में लगाते हैं, आरईआईटी पैसा इन्वेस्ट करने पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और रेंटल इनकम से जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है। कुछ आरईआईटी इंडिया में लिस्टेड भी हैं स्टॉक मार्केट पे, तो आप वहां से डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रियल एस्टेट रिस्की है लेकिन थोड़ी नॉलेज गेन करने पर आप अच्छा खासा कमा सकते हो। इंडिया के फेवरेट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, सोना। इंडियंस का अलग ही ऑब्सेशन है गोल्ड से। फिजिकल गोल्ड ये तो आप लोगों को पता ही है,
ज्वेलर के पास जाओ, सोना खरीदो और उसको घर पर लाकर रख लो। लेकिन और भी ऑप्शंस है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, और उससे शायद बेहतर ऑप्शंस हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड। पेटीएम, गूगल पे, ग्रो और भी काफी प्लेटफॉर्म से हम डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से हमें गोल्ड अलॉट हो जाएगा और उसका बैलेंस हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके यूनिट्स खरीदकर हम इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें गवर्नमेंट गोल्ड रेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड इशू करती है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 से 7 साल का, और उसके बाद हम उस दिन के गोल्ड रेट के हिसाब से बॉन्ड बेच सकते हैं। लेकिन इसमें हमें इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट पे करती है। बेसिकली डबल फायदा है, कैपिटल गेन्स भी और इंटरेस्ट इनकम भी। आजकल का ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, रिपल एक्सेट्रा। सबसे ट्रेंडिंग की बात करते हैं बिटकॉइन। ये हमारी करेंसी का डिजिटल वर्जन की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम पेमेंट्स कर सकते हैं इससे, और इसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। मेन बात है कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, वजीरेक्स एक्सेट्रा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है, रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग को बाद में डिटेल में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, और ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने शेयर किए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझना, ताकि आपकी मेहनत की कमाई की धुलाई ना हो जाए। इनके बारे में डिटेल्स में भी बात करेंगे, जिसमें सबके फायदे, नुकसान, रिस्क, रिटर्न्स, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। थैंक यू हमारी पॉडकास्ट को सुनने के लिए। हम आपको फाइनेंशियल गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप कॉमन मनी मिस्टेक्स ना करें और अपने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस को सोच समझ कर लें।